मुबारकबाद दो भारतीय टीम को। भारतीय टीम ने विक्ट्री हासिल कर ली है श्रीलंका के अंदर। लंका के अंदर भारतीय टीम ने विक्ट्री हासिल की है, मुबारकबाद दो। देखो बात बताऊं क्या है, अपने घर के अंदर जीतना आसान होता है, लेकिन किसी और के घर के अंदर जाके उनकी कंडीशन के अंदर जीतना ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है, बहुत मैसिव होता है। तो हमारे जो करता धरता पूजनीय पिताजी श्री क्रिकेट के आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि हैरान ही नहीं हूं, मुझे पता था जीतेंगे भाई, डेफिनेटली तौर के ऊपर इंडिया की टीम खेल रही है और सामने श्रीलंका। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका को कोई चांस है? श्रीलंका वालों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई उनको इनिंग से मारनी पड़ी। इंडिया ने शानदार किस्म की इस टेस्ट मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली है, श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त दे दिया भाई। देखिए श्रीलंका के पास, मैं कल भी बात कर रहा था जो डे 4 का एंड वाला शो था, कि श्रीलंका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इस टेस्ट सीरीज में कुछ कमबैक करें। 18 साल बाद इंडिया को हराने का एक मौका है कि जब यंगस्टर्स आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इट मींस कि आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। नोबडी कैन से कि श्रीलंका एक आसान टीम थी, श्रीलंका के अगेंस्ट तो परफॉर्म कर ही लेना था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका अपनी कंडीशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस वाज इंडिया एंड स्पेशली द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया जिन्होंने टीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि 10x ज्यादा जाकर जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इंडिया ये जीत डिजर्व करता था। इंडिया जो है अपनी जो एफर्ट है ना उसको बिल्कुल टेस्ट कर रहा है। आप देखिए उनके यंगस्टर्स और उनके सीनियर्स का एक परफेक्ट ब्लेंड हमें नजर आया है इस स्क्वाड के अंदर। एक तरफ अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग के अंदर हमें पार्टिकल भी परफॉर्म करते हुए नजर आए और साथ में हमें केएल राहुल ने कंट्रीब्यूट किया और उसके साथ साथ हमें ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस भी नजर आई। भाई साहब, मानव सूत्र ने श्रीलंका की सरजमीन हिला दी। श्रीलंका के बैट्समैनों के परकच्छे उड़ा दिए यहाँ पर मानव सूत्र ने। 200 रन की अपोनेंट 200 रन की मार्जिन से मैच जीतना, तो इसका मतलब है कि गेम में कंट्रोल रहा है थ्रू आउट। दूसरी इनिंग्स में इंडिया 193 पे आउट हो गया, लेकिन 178 रन की लीड थी। तो उस पिच पे कि जहां पे खुद इंडिया 200 के अंदर आउट हो गया, तो वहां पे कहां 350 पौने 400 चेज होने थे श्रीलंका से। गाल ना, जो गाल इनका ग्राउंड है, ये हॉन्टिंग ग्राउंड कहलाता है श्रीलंका का। ये जिसको फंसाते थे इधर फंसाते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया की 6th कंसेक्यूटिव विन है अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका। 2015 में पहला मैच हारे थे, उसके बाद 2 जीते, उसके बाद 17 में जीते और अब ये जीते। 6 लगातार मैच श्रीलंका के अंदर इंडिया जीत गया है। देखो भैया, हम तो आपको कल ही बोले थे कि यार एक तो पहली बात, चौथी इनिंग्स में ना 370-80 करना आसान काम नहीं होता। पहली चीज, हिस्ट्री में बड़ा रेयर हुआ ये। दूसरा कि जब आपने 5वें दिन बैटिंग करनी है, 4 विकेटें आपकी चौथे दिन में गिर चुकी हैं, आपने 270-80 करना है आखिरी दिन, कहां से बनेगा? पाकिस्तानियों, हमें तो लर्न मिलने वाला है। आज तो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, वार गए ओए वार गए, ओ वार गए। एक तरफ इंडिया जीत गई आज श्रीलंका से। और इस मैच के अंदर आप ये देखिए कि भारत ने हर दिन डोमिनेट किया, हर दिन डोमिनेट किया। हाँ, श्रीलंका के लिए सिर्फ एक प्लस पॉइंट था, वो उनका एक बल्लेबाज जो नीचे से आके पहले सेंचुरी मार गया, आज 84 मार गया। लेकिन भारतीय टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आपके सामने ये लड़का, मैंने अभी इसको रिसर्च इसके ऊपर कर रहा था, मानव सूत्र, अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये लड़का खेला, 5 लेके गया। आज इस लड़के ने इस मैच के अंदर तकरीबन 10 विकेट्स ली हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसने पिछली इनिंग्स के अंदर 4 ली थी, अभी 6 लेके चला गया। मानव सूत्र प्रोफेशनल क्रिकेटर, बॉलिंग ऑलराउंडर हु प्लेज एज अ स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। राजस्थान से जिससे कहते हैं इसका ताल्लुक है, और इसने क्या किया वह, इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ गुजरात टाइटन स्क्वाड। अच्छा जी, उधर उसका भी पार्ट था। इम्प्रेस कोचेस ड्यूरिंग द 2023 वर्ल्ड कप कैंप्स। इसने 2023 वर्ल्ड कप के जो कैंप्स थे उसके अंदर इंप्रेस किया था, जो कि लगते थे उस वक्त तो ये यंगस्टर था ना, उस वक्त इसने इंप्रेस किया था। बिफोर अर्निंग हिज मेडन टेस्ट कैप अगेंस्ट अफगानिस्तान इन जून वेयर ही ग्रैब्ड 6 विकेट्स फॉर 32 रन्स। तो भाई मतलब कि जब आप छोटे लेवल से परफॉर्मेंस कर आ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सच्ची में टैलेंटेड हो। कि भारत ने यानी कि पिताश्री ने यानी कि ऑफिशियली क्रिकेट के करता धरता, क्रिकेट के गुरु और पाकिस्तान को पैसा कमा कर देने वाले क्रिकेट में, देखो मानो या ना मानो, ये बात रमीज राजा ने बोली थी जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा इंडिया कमा के देता है। तो एक तरीके से वो हमारे करता धरता हुआ है। तो हमारे जो करता धरता पूजनीय पिताजी श्री क्रिकेट के आप कह सकते हैं एक तरीके से, वो यहाँ पर अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। और मैं हैरान
हैरान इस बात पे हूं कि हैरान ही नहीं हूं, मुझे पता था जीतेंगे भाई डेफिनेटली तौर के ऊपर। इंडिया की टीम खेल रही है और सामने श्रीलंका, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका को कोई चांस है? श्रीलंका वालों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई उनको इनिंग से मारनी पड़ी, क्योंकि जिस किस्म के हालात चल रहे थे पहले इनिंग के बाद, जब इंडिया ने 462 या कुछ इस तरह रन बना दिए, हमें लग रहा था कि इनिंग से पीले जाएंगे श्रीलंका वाले। लेकिन श्रीलंका के लिए बहुत सारी तालियां भाई, हमसे तो कदरे बेहतर ही खेले हैं जिस तरीके से उन्होंने आज इस मैच को फिनिश अप किया और मैच को जिस तरीके से खत्म किया। 160 रन, छोटा सा मार्जिन है जी, ज्यादा बड़ा मार्जिन तो है ही नहीं। 165 रन, सॉरी 60 भी नहीं, 165 रन से हिंदुस्तान ने ये मैच जीता है। श्रीलंका ने जिस तरह से इंडिया को पहली इनिंग में बैटिंग करने दी, देवदत्त पाडिक्कल ने जैसे बैटिंग की, किसी भी अगर आप इंडिया श्रीलंका की सीरीज की बात किया तो भारतीय सबसे ज्यादा एक टेस्ट मैच में रन बनाने वाले खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल बन गए थे। कल हम बात कर रहे थे कि ऋषभ पंत 100 छक्के मारने वाले फास्टेस्ट खिलाड़ी बन गए। 4 ही खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 100 छक्के मारे हुए हैं। एक ब्रेंडन मैकेलम है, एक ऋषभ पंत है, एक बेन स्टोक्स हैं, तो भाई और एक आपके एडम गिलक्रिस्ट हैं। इन्होंने सिर्फ 100 छक्के मारे और ऐसा लग रहा है कि जो 138 छक्कों का रिकॉर्ड है वो भी अब ये तोड़ देंगे आपके जो ऋषभ पंत हैं। अच्छा, कल इंडिया ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ तेज बैटिंग की, 372 का टारगेट दिया और आप देखो कि 372 के बाद जिस तरह से कल 4 आउट थे और मानव की कल 2 विकेट्स थी। आज भी हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी हमें भारतीय स्पिनर की तरफ से देखने को मिली, प्लस स्पिनर ने तो अच्छी बॉलिंग की। अगर आप पेसर की बात करो तो वो भी हमें अच्छा करते हुए नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा हो गए, सिराज हो गए, वो बिल्कुल ही फारिग गेंदबाजी उन्होंने की, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी दिखाई और इंडिया ने इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ही ट्रैश करके रख दिया श्रीलंका को और पूरी की जो श्रीलंका की लंका थी वो ढा दी। हम लोग अगर बॉलिंग की बात करें तो वहाँ पर भी सीनियर्स और जूनियर्स दोनों ने परफॉर्म किया है। आप देखें मानव सुथर 24 ईयर्स ओल्ड और उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की और बहुत ज़्यादा विकेट्स उसने लिए हैं। एक यंगस्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है और मेरे ख्याल में एक परफेक्ट स्टार्ट मिल गया है मानव सुथर को उसके करियर के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जडेजा हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए पहली इनिंग में, उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और यही नहीं है, देखो यार उनके स्पिन ने और उनके फास्ट ने इक्वली को ग्राउंड का नहीं मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है, चाहे वो श्रीलंका का ग्राउंड हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, चाहे इंडिया के ग्राउंड्स हो, इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया असल टैलेंट पे खेलता है, इंडिया असल अपनी कह लें कि जो नेचुरल गेम है उस पर खेलता है कि भाई हमने जीतना है। उनका माइंड ये होता है, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हम इंडिया में खेल रहे हैं, हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, हम किसी भी ग्राउंड में खेल रहे हैं। आज तक सिर्फ वाहिद टीम इंडिया है कि जिसको ग्राउंड का फ़र्क नहीं पड़ा और हमने देखा है। ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लो, एशिया कप की बात कर लो, आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर लो, टीम इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा। उसने हर जगह पे हर टीम को जलील किया है और हर टीम से उसने मैच जीता है, चाहे वो कोई भी किसी भी टीम के साथ हो मैच। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मैच नहीं है। हाँ, श्रीलंका चैलेंज कर सकता है, मगर ये है कि ऑफ कोर्स कि वी ऑल वर बिलीविंग कि ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप दोनों टीम्स के कंपैरिजन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो क्या रेट करेंगे दोनों टीम्स को? देखिए, एक तो खुशी होती है जब आप किसी चीज़ को भी असेस करते हैं तो अगर वो उस तरह हो तो आपको अच्छा लगता है। तो जिस तरह हमने पहले दिन ही बात की थी कि ये मैच पहले दिन ही और इंडिया जीत गया था, जिस तरह मैंने बार बार हर रोज़ ही हमने ऑलमोस्ट इस पे बात की है। और इंडिया जो पहले दिन इस मैच को इतनी दूर ले गया था कि फिर उसमें श्रीलंका से वापसी करना मुश्किल था। यस, इंडिया के अलावा कोई टीम हो ना तो वो आप तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान खेल रहा हो तो वापसी हो सकती है। लेकिन इंडिया के खिलाफ अगर आप गलती कर जाते हैं, या इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, जो बड़ी टीम्स हैं जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं, अच्छा मतलब एक बैटिंग बॉलिंग लाइन अच्छी है, तो अगर वहाँ आप गलती करते हैं ना तो वहाँ से वापसी नहीं होती। और गलती भी आप ये कर गए कि उस दिन आपने अपने खिलाफ इतना लंबा रन करा लिया और उनकी विकेट्स नहीं ले सके इंडिया की। तो सुथर ही वाज साफ सुथरा परफॉर्मेंस दिखाई है उसने, ही वाज अमेजिंग। 10 खिलाड़ी उसने मैच में आउट किए हैं, 4 पहली इनिंग्स में और 6 दूसरी इनिंग में। तो वो अरसा दराज से जो हम जोड़ी देखते थे अश्विन जडेजा, सो अश्विन इज नॉट देयर, हाँ तो जडेजा मौजूद है, लेकिन उसके बीच में एंट्री करना और कुलदीप और जडेजा की प्रेजेंस में आके उस बंदे ने कमाल कर दिया। तो बहुत ही शानदार मैच रहा उसके लिए भी और ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन और शानदार रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया 5वें नंबर पे है, पहले 48% विन परसेंटेज थी, अब 53 पॉइंट समथिंग है। तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आगे इंडिया का वे फॉरवर्ड क्या है इफ दे वांट टू प्ले इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो पिछली दफा नहीं खेल सके थे, उससे पहले 2 दफा खेला था। तो अभी अगर इस दफा खेलना है तो क्या करना पड़ेगा और क्या हिसाब किताब होगा, आगे क्या सीरीज है और जिन टीमों के साथ कंपटीशन है कि हाँ जी कौन सी और 2 टीमें ऊपर जा सकती हैं, तो वो कौन सी हो सकती हैं और उसमें से एक नहीं तो दूसरी को नीचे खींच के खुद पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे कैसे पहुंचा जा सकता। 9:30 बजे मैच शुरू हुआ, 11:30 बजे लंच हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है 12:30
1 बजे तक मैच वाइंड अप हो गया। मैच वाइंड अप क्या हुआ, मतलब वो इन अ वे कि वो बरसात के वेट में ही सारा सीन था। उधर मैच खत्म हुआ है और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। मैं कहा ये तो बड़े टाइम से निपट लिए भाई, यकीन करो बारिश शुरू हो गई। अब बंदा कह है कि ये क्या था, वो तो शुक्र करो मानव 1 ओवर में 3 विकेटें ले गया। 1 ओवर में 3 विकेटें, 10 विकेट हॉल कंप्लीट किया भाई ने अपना। ये भाई की 3 इनिंग है, 3 इनिंग में कितनी विकेटें हो गई हैं उसकी, 17-18 विकेटें हो गई हैं मानव की। ओ ही बोल्ड ब्रिलियंट ही। ऊपर से मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ कि आज ना वो मैच जब स्टार्ट हुआ ना, तो डिसिल्वा और वो दूसरा क्या नाम है, सोनाली बांद्रे, अबे नहीं बे सोनाली बांद्रे नहीं, सोनल, ठीक है, डिसिल्वा और सोनल, इन्होंने बैटिंग की। ये 25-30 पर ही थे दोनों। 59 किया जनाब डिसिल्वा ने, 84 किया सोनल ने। बाकी मानव सुंदर ने ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उसका दूसरा 6 भी हो गया हुआ है, 10 डेला भी हो गया। ही इज अ थर्ड बॉलर हु गॉट 10 विकेट इन अ मैच इन गॉल आफ्टर हरभजन सिंह एंड अश्विन। हरभजन ने 153 रन दिए थे, रविचंद्रन अश्विन ने 163 रन दिए थे, इन्होंने मेरे ख्याल 130-31 रन दिए हैं। 10 विकेट लिए पहले मैच में, 7 विकेट्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ खेले, टोटल 2 मैचेस में 17 हैं। और बात अब करें कुलदीप यादव की कि वो बहुत फीके नजर आए। मैं अभी भी आई विल गो विद कुलदीप यादव, मेरा फेवरेट बॉलर है, वो बड़ा तगड़ा बॉलर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था, वो मुकाबला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इस मुकाबले को भारतीय टीम 165 रनों से जीत लिया है। दोस्तों, अगर बात करें इस मुकाबले की पूरी कहानी का, तो पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 462 रन बनाई थी, जिसमें केएल राहुल का 82 रन, देवदत्त पडिक्कल का 167 रन का कमाल का पारी देखने को मिला था। जबकि ध्रुव जुरैल नीचे से आकर 51 रनों की एक बेहतरीन पारी खेले थे। उसके अलावा शुभमन गिल 16 रन बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत के बल्ले से 39 रनों की एक बेहतरीन पारी देखने को मिला था। दोस्तों, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन ही बना सकी थी, जिसमें सोनल दिनुसा की तरफ से एक शतकीय पारी देखने को मिला था, जबकि नीरोसा डिकोवेला ने 80 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। और इस तरीके से भारत एक बार इस मुकाबले में बढ़त बना लिया था। अगर भारत की बात करें विकेट का, तो मानव सुतार ने पहले इनिंग में 4 विकेट चटकाए थे और रविंद्र जडेजा को भी 3 विकेट मिला था, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी को और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिला था। वही दोस्तों, बात करें भारतीय टीम की दूसरी पारी का, तो भारत का भी कुछ दूसरा पारी खास नहीं रहा था। 193 रनों पर भारत की टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसमें केएल राहुल 35 रन, देवदत्त पडिक्कल का 44 रन और ऋषभ पंत का 69 गेंदों में 66 रनों की एक बेहतरीन पारी देखने को मिली थी। और इस प्रकार से भारतीय टीम का 351 रनों का लीड हो गया था, जिससे भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा भी मिली थी। अगर बात करें भारतीय टीम का, तो भारत की तरफ से अगर बल्लेबाजी में, तो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को तो ज़रूर मिला है, लेकिन भारत की गेंदबाजी भी काफ़ी कमाल की रही है। वहीं दूसरी पारी में जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो मात्र 206 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई, जिसमें अगर बात करें श्रीलंका की तरफ से, तो फिर पहली पारी के हीरो रहे शतकवीर सोनल दिनुसा ने एक बार फिर 84 रन बनाए, जबकि धनंजय डी सिल्वा कप्तान के बल्ले से 59 रनों की एक बेहतरीन पारी देखने को मिला। और दोस्तों, अगर बात करें भारत की तरफ से गेंदबाजी का दूसरी पारी में, तो मानव सुतार ने एक बार फिर 6 विकेट चटकाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिला, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिला। और इस प्रकार से भारतीय टीम इस मुकाबले को 165 रनों से जीत गई। दोस्तों, अगर ऑल ओवर देखा जाए भारतीय टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी का, तो काफी कमाल का रहा है। अगर 165 रन कम बड़ी जीत नहीं है, इस प्रकार से भारत अगर मैच खेलता है, तो टेस्ट में भारत के लिए एक आसान होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट भारतीय टीम के लिए उतना शानदार कुछ दिनों से नहीं रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज जरूर की थी, लेकिन देखा जाए तो उससे पहले उतनी बेहतरीन शुभमन गिल की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट नजर नहीं आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय टीम में अब वो हर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, चाहे गेंदबाजी में हो, चाहे बल्लेबाजी में हो, चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी हो। भारत के पास अभी एक से एक युवा ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो गेंदबाजी तो बेहतरीन करते हैं, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन करते नजर आते हैं। हालांकि देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में भारत के पास बल्लेबाजी में उतनी कमजोरी नजर नहीं आता, लेकिन अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में काफी कमजोरी था। हालांकि जब रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी मौजूद थे, तो फिर भारत के पास वो गेंदबाजी में धार नजर जरूर आता था। लेकिन रविचंद्रन अश्विन के जाने से टीम में को जो ऑलराउंड वाला अब ऑप्शन था, वो निकल चुका था। हालांकि उनके जगह मानव सुतार भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते नजर आते हैं। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो अब दूसरा टेस्ट मुकाबला भारत के लिए भी अहम होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो WTC के पॉइंट टेबल में अगर ये मुकाबला दूसरा भी जीतता है भारत, तो फिर WTC के पॉइंट टेबल में भारत की उम्मीदें बरकरार रहेगी, क्योंकि 8 मुकाबले भारत को जीतने हैं।
और 8 मुकाबला जीतता है तो फिर उसमें बड़ी चैलेंजेस तो जरूर आएंगे भारत को, लेकिन अगर वो मुकाबला जीतता है तो फिर WTC के जो पॉइंट टेबल है उसमें भारत कायम रहेगा। वैसे दोस्तों अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि दूसरे और टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम किस प्रकार से प्रदर्शन करता है। क्या भारत दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतता है या नहीं? क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करता है या नहीं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे अब देखना ये भी होगा कि किस प्रकार से श्रीलंका की टीम वापसी करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर WTC के पॉइंट टेबल में अपना उम्मीदें को कायम रख पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ परेशान नजर आ रहा है। उनका कहना है कि भारतीय टीम आखिरकार इतना बेहतरीन प्रदर्शन कैसे कर रहा है। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता है आपसे एक और अगले वीडियो के साथ।